हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 800 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अब तक मैं आपको 13 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम कब है, 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। डेट डिक्लेयर हो चुकी है, फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं। जल्दी से अपना फॉर्म भी फिल कर लीजिए। 26 अक्टूबर लास्ट डेट है। अब तो कुछ ज़्यादा दिन बचे भी नहीं आपके। साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। फॉर्म को सही से भरिए। अगर कोई आप गलत डॉक्यूमेंट भरते तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। क्लियर? चलिए तो देखते हैं 800 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14। सबसे पहले कराते हैं आज का बर्निंग क्वेश्चन, जो लास्ट टाइम मैंने पूछा था आपसे। लास्ट टाइम जो क्या क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को कौन फॉर्म करता है भाई? चीफ मिनिस्टर फॉर्म करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, बोथ करते हैं, ऑल करते हैं, क्या है एक्चुअली? देखिए, अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा और स्टेट के जो आपके राज्य के मंत्री होंगे। क्लियर? स्टेट लेवल पे मिनिस्टर होंगे तो इसमें चीफ मिनिस्टर भी फिट बैठेगा। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल लेवल पे, यूनियन मिनिस्टर की बात करें अगर हम, आपका लोकसभा के थ्रू, तो हम क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर भी इसमें आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसमें दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, बोथ ए और बी। पर लेकिन जब बोथ भी आ गया तो फिर नीचे ऑल ऑफ द अबव भी आंसर है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब। भाई आप ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको रीजनिंग भी लगानी होती है, लॉजिक भी लगाना होता है। भाई ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो बोथ तो अपने आप ही सही हो जाएगा। और जब बोथ सही हो गया तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही जवाब है। क्लियर? तो आप स्टेट लेवल पे अगर देखें तो चीफ मिनिस्टर करेगा, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंटर लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और भाई उनके मिनिस्टर्स हो जाएंगे, काउंसिल हो जाएगी मिनिस्टर्स की, और अब फिर दोनों हो जाएंगे। तो ये अब आज के टॉपिक में आपको कराऊंगा 1857 का रिवोल्ट। 1857 का जो रिवोल्ट है उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। देखिए, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आया हुआ था क्वेश्चन? 29 मार्च 1857 इज अ सिग्निफिकेंट डेट बिकॉज। तो क्या था, क्या है ये आया हुआ है क्वेश्चन आपका 2021 का सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस टॉपिक से, रिवोल्ट 1857 से। क्लियर? ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भाई नाना साहब ने रिवोल्ट को कहाँ से स्टार्ट किया, कौन कहाँ से लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से, तो इसमें पूछ रहे हैं नॉट मैच्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे बाद में। क्लियर? दोनों क्वेश्चन भी करेंगे हम। चलिए, इन क्वेश्चन को तो मैं अभी करा देता हूँ आपका। तो नाना साहब कहाँ से थे? आपके कानपुर से, सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, सही है। कुंवर सिंह आपका क्या है? कुंवर सिंह आपका लखनऊ से। और ये हो गया आपका, और फोर्थ क्या हो गया आपका? बख्त खान। बख्त खान हो गया आपका दिल्ली से, तो बख्त खान भी सही है। तो कुंवर सिंह लखनऊ से नहीं थे, ये कहाँ से थे? बिहार से। ठीक है, तो ये कहाँ से थे? बिहार से। तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो गया, 3 इसका गलत, तो ये आपका सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें तो 29 मार्च 1857 क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि मंगल पांडे को उस दिन फांसी दी गई थी। मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ। क्लियर? हैंग्ड टू डेथ। अंडरस्टैंड? फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे मंगल पांडे ने किल नहीं किया था, ऑफिसर को अटैक किया था। जेल से नहीं भागे थे वो, प्रिजन में नहीं बोला गया। तो क्या है? 1 इज द राइट आंसर। इसका 1 इसका सही जवाब। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंपोर्टेंट। द इमीडिएट कोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसका इमीडिएट कोज क्या था? एनफील्ड राइफल्स, ग्रीज्ड एनफील्ड राइफल्स, जो आपके फैट से बनी थी। किसके? पिग्स और काओ के फैट से जो उनका रैपर था वो बना हुआ था। तो जब उस रैपर को ओपन करना होता था माउथ से, तो इससे क्या हुआ? जो इनका कल्चर है, जो इनकी फीलिंग्स है, वो जो इनके रिलीजन्स है वो हर्ट हुए। तो उन्होंने क्या किया? मंगल पांडे ने अटैक कर दिया। किस पे? अपने सीनियर पे। तो क्या कोज था? कोज इसका ये था। कोज तो बहुत सारे थे लेकिन इमीडिएट कोज ये था, ये ध्यान रखना, वर्ड है इमीडिएट कोज। ग्रीज्ड इनफील्ड राइफल्स। अंडरस्टैंड? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Who among the following led the revolt? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैप से कराऊंगा मैं क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहूंगा मैं।
हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवोल्ट एट टेल ऑफ द एरो। ये जो एरो है, ये टेल है, ये पर्टिकुलर जगह दे रखी है आपको, आपको बताना है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे किसने आपको जो रिवोल्ट है उसको, उसकी लीडरशिप करी, उसको लेड किया। तो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से है, झांसी तो थोड़ा इधर हो जाएगा, ललितपुर हो गया, यहाँ पे है झांसी, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुंवर सिंह बिहार हो गया, मंगल पांडे बैरकपुर आपका ये पश्चिम बंगाल हो गया, नाना साहब हो गया आपका ये नाना साहब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह क्या है? कानपुर। ये जगह क्या है? कानपुर। जिस बच्चे को पता होगा ये कानपुर है तो ये लगा पाएगा नाना साहेब भी वो। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? नाना साहेब कानपुर। अंडरस्टैंड? तो राइट आंसर क्या है? नाना साहेब। चलिए नेक्स्ट। द गवर्नर जनरल वॉज चेंज टू आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ। तो गवर्नर जनरल था, जो उसकी गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, उसको रिवोल्ट 1857 के बाद, 1857 रिवोल्ट के बाद किस पोस्ट में बदल दिया गया? तो कौन सी थी? वॉइस रॉय। उसको क्या कर दिया गया? वॉइस रॉय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए यहाँ पे आइए, आपको बताना है आइडेंटिफाई द पिक्चर। हिंट हिंट दे रखा है, आपको बताना है फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। मतलब ये पिक्चर में कौन है? ये है फर्स्ट वॉइस रॉय। आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1857 की रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वॉइस रॉय में बदल दिया गया। क्लियर? तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट है, वो पिक्चर है, आपको बताना इनका नाम क्या है। क्लियर? तो क्या नाम है इनका? लॉर्ड कैनिंग। तो अब आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए भाई। 1857 की रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को वॉइस रॉय में बदल दिया गया, तो मतलब फर्स्ट वॉइस रॉय हो गया। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन हो जाएंगे? क्योंकि यही थे ना तब भी, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अंडरस्टैंड? लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, दोनों सेम है। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको बी कर लीजिए यहाँ पे ना, ये बी है। नेक्स्ट पे आइए। माजा प्रवास वाज रिटन बाय। ये एक किताब है माजा प्रवास, ये किसने लिखी है? ये एक्चुअली क्या है? मराठी राइटर और ट्रेवलर थे। तो कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विष्णु भट्ट गोडसे। Who among the following decided that बहादुर शाह जफर would be the last मुगल किंग? तो लास्ट मुगल किंग कौन थे? बहादुर शाह जफर। एक तो ये याद रखना है आपको। एंड आफ्टर his death none of his descendant would be recognized as king। तो उसकी डेथ के बाद कोई भी फिर राजा नहीं बनेगा। ये किसने डिसाइड किया था? तो किसने किया था? गवर्नर जनरल कैनिंग इन 1856। 1856। तो 1857 के बाद क्या हुआ था? कैनिंग क्या बन गए थे? वॉइसरॉय बन गए थे। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए 1857 का जो रिवोल्ट है वो अलग जगह से हुआ। जैसे बिहार से चल रहा था, कानपुर से, झांसी से, अंडरस्टैंड? तो अलग अलग, बरेली से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से लीड हुआ। तो इस जो अलग अलग जगह से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो इसका एक सेंट्रलाइज लीडर भी था। कौन था सेंट्रलाइज लीडर? तो वो आया बहादुर शाह जफर, जो मुगल किंग थे, मुगल एम्परर थे। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर, इनके हाथ में इसकी कमान थी। तो ये इसके लीडर थे। अंडरस्टैंड? चलिए डी इज द राइट आंसर। A law which allowed a Christian convert to inherit ancestral property was। तो ये कौन सा था? ये फिर डेट आपको याद रखनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1850। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेम द एडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड। तो एडोप्टेड सन कौन था पेशवा बाजीराव का? सेकंड का कौन थे? नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? पेशवा बाजीराव का, जो कानपुर से थे आपके ना, कानपुर से लीड किया था इन्होंने। डी इज द राइट आंसर। फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम फैजाबाद। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट फैजाबाद से फोर्ट किया। कौन थे? अहमदुल्ला शाह। कौन थे? अहमदुल्ला शाह। बख्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से। क्लियर? चलिए सी इज द राइट आंसर। गोरिल्ला वारफेयर वाज यूज्ड बाय टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो गोरिल्ला वारफेयर फिर बाद में इन्होंने किसने लड़ा? ये कौन थे? नाना साहेब। क्लियर? नाना साहेब। नाना साहेब इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर मतलब क्या हो गया? गुरिल्ला वारफेयर हो गया मतलब आपका, सी करिए इसको, गुरिल्ला वारफेयर हो गया जंगलों में छिपके, पहाड़ियों में छिपके लड़ाई करना, ट्राइबल्स के साथ मिलकर लड़ाई करना,
ऐसे ऐसे ग्रुप बना लिए इन्होंने जनजातीय ट्राइबल्स लोगों के लिए, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के साथ। तो नाना साहेब इज द राइट आंसर। 85 सोल्जर्स स्टेशन एट मेरठ रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज ऑन। तो कब मना कर दिया था जो आपके मेरठ सेंटर पे थे, उन्होंने 85 सोल्जर्स ने कह दिया था कि हम कारतूस का यूज नहीं करेंगे, गोलियों का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये काऊ के पिग और काऊ के फैट से बने हैं। तो कौन सा था? 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 बी। was hanged to death on 29 मार्च 1856 इन बैरकपुर। तो पिक्चर किसकी है, कौन है? ये आपका मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। ये जो कि ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अटैक किया था अपने आर्मी ऑफिसर पे ग्रीज एनफील्ड राइफल्स को ओपन करने से, तो इसी की वजह से क्या हुआ था, ये इमीडिएट कोज भी था इसकी 1857 रिवोल्ट का। नेक्स्ट पे आइए, हु डिड फाइट फ्रॉम बिहार अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, नाना साहब लेड द रिवोल्ट एट। तो नाना साहब ने कहाँ से रिवोल्ट किया था? कानपुर से। क्लियर, इज द राइट आंसर। आज का बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लास्ट मुगल एम्परर वाज ट्राइड इन द कोर्ट एंड सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो कौन से थे लास्ट मुगल एम्परर? उन पर ट्रायल चला और उनको आजीवन कारावास दिया गया। फिर वो वहाँ से चलिए ये आपका लास्ट हो जाएगा फिर, है ना, सॉरी मतलब ये आपका बर्निंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको बताना है कौन थे वो। आपका अकबर हैं, औरंगजेब हैं, बाबर है, कौन है? क्लियर, ये बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि 9 जनवरी को होने वाले एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आप इन कोर्सेज को अवेल करिए। दीज आर आवर अशोका कोर्सेज, कीर्ति कोर्सेज, शौर्य कोर्सेज, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आपको पता है जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएँ, उतना ही एग्जाम को क्रैक करना आसान रहता है। इंडिविजुअल भी आप खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल है सब की, सब इंडिविजुअल है, आप इनको खरीद सकते हैं। ये मैथ्स का कोर्स है, आप वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं हमारी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती है, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज। आप क्या करिए, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन सब कुछ मिलती रहती है। तो उसमें आपको क्या है, कोई भी वीडियो होगी, स्पेशल वीडियो होगी, तो वहाँ पे सब चीज़ों की नोटिफिकेशन आती है। तो उससे क्या होगा कि आप आराम से वीडियो को देख पाएंगे और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। पेन ड्राइव कोर्स भी अवेल कर सकते हैं अगर इंटरनेट आपके पास अच्छा नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन पे क्यों क्लिक कर लीजिए? क्योंकि ये जो आपकी नोटिफिकेशन है, जैसे 800 का, अब मैंने आज क्या डाला, कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। ऐसे ही 15, 16 टिल एग्जाम तक सेट आते रहेंगे जब तक 800 नहीं पूरे होंगे। 1000 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं उनका सेट चला हुआ है। करंट अफेयर RIMC के लिए हमारा स्पेशल सेट चला हुआ है। आपका मैथ्स का सेट, मैथ्स मैराथन, 0 to हीरो बैच, बहुत सारे बैच चले हुए हैं। तो उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए और आपको उसको समय से देख लें। अगर आपने 3-4 वीडियो एक दिन में देखेंगे तो भूल जाएंगे आप। क्लियर? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर उस क्वेश्चन को उनको प्रैक्टिस कर पाना। क्लियर? सो फिर भी कोई आपका डाउट पड़ता तो इन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। कोई भी क्वेरी आपको चाहिए तो इन नंबर से आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।